कथा मिलना बड़ा मुश्किल है। आजकल तो शुद्ध प्रसाद मिलना बड़ा मुश्किल है। देख रहे हैं प्रसाद के नाम पर क्या क्या हो रहा है। भगवान की कृपा है कि हम राम कथा सुन रहे हैं। रामचरितमानस का अर्थ हमने जाना। राम का चरित्र हमारे मानस में बैठ जाए, उसी का नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस ग्रंथ हमारे जीवन में राम का चरित्र बताता है। राम का चरित्र कैसा है? सुखदेव जी ने एक श्लोक में पूरा राम कथा सुनाया। पूरी राम कथा एक श्लोक। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुबनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाण स्पर्शा क्षमाभ्याम ब्रजपतिर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याचुर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपितो भूभृजृम्भस् त्रस्ताब्धिर्बद्ध शेतो खलदवदहन कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। गुरुवर थे त्यक्त राज्य। राम ने अपने पिता की बात को पूर्ण करने के लिए अयोध्या के सिंहासन को लात मार दिया। ऐसा बेटा कोई है? महाराज दशरथ ने ये नहीं कहा कि राम तुम बन जाओ, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन आता है कि जिस समय भगवान श्री राम कोपभवन में जाते हैं, पूछते हैं माता कैकेयी से कि मां, पिताजी की स्थिति कैसे होगी? पिताजी का मुकुट गिरा हुआ है, पिताजी अनाथ की भांति आज पड़े हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं जैसे बूढ़ा शेर गर्जना कर रहा हो, वैसे महाराज दशरथ बोल रहे हैं। क्योंकि बुढ़ापे में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जब 60,000 वर्ष के महाराज दशरथ थे तब राम का जन्म हुआ। एक बार भी ये नहीं कहा महाराज दशरथ ने कि राम तुम बन जाओ। माता कैकेयी ने हम कहा हमने 2 वरदान मांगा और उन्हीं वरदानों को सुन करके इनकी ये दशा हुई। तुरंत भगवान श्री राम ने अयोध्या के सिंहासन को लात मार दिया। जाते हैं जानकी जी के यहाँ तो देखते हैं कि जानकी मैया पीला वस्त्र पहन के बैठी। वाल्मीकि रामायण बड़ा विलक्षण है। जानकी जी तो रानी बनने वाली है, राजा राम जानकी रानी। कौशल्या के प्रकोष्ठ में जाते हैं तो देखते हैं कि कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर हवन करा रही है, क्योंकि मेरा बेटा राम राजा बनने। राम से बोलना सीखिए, राम कथा से जीवन में जीवन जीना सीखिए। भगवान राम ने माता कौशल्या को प्रणाम किया। माता जी ने पूछा, राम तुम यहां कैसे चले आए? राम जी ने प्रणाम करके कहा, मां एक बात कहूं? बोले हाँ। कपिता दीन मोहि कानन राजू। मां अयोध्या का सिंहासन छोटा हो गया है, अयोध्या का सिंहासन छोटा पड़ रहा है। तो पिताजी ने कहा, बेटा छोटे सिंहासन पर क्यों बैठोगे, इससे बड़े सिंहासन पर बैठ जाओ। वन का सिंहासन बड़ा है, पिता की आज्ञा है कि तुम वन का राजा बन जाओ, इसलिए मैं वन्य प्रदेश की यात्रा करना चाहता हूं। अरे इतना तो सुनते ही कौशल्या मां धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी और ऐसा विलाप किया है वाल्मीकि रामायण में। जंगल चलने के लिए तैयार हो गई कौशल्या मां। यह भी वर्णन है, कभी सुनाऊंगा आपको वाल्मीकि। लेकिन
महाराज दशरथ ने ये नहीं कहा कि राम तुम बन जाओ। कौशल्या मैया का आदर्श देखिए, एक माँ का आदर्श क्या है, एक पिता का आदर्श क्या है, एक पति का आदर्श क्या है, एक पत्नी का आदर्श क्या है, यह राम कथा से संभव है। कौशल्या मैया ने कहा एक बात सुनो राम, यदि महाराज दशरथ ने तुम्हें कहा है तो मैं कहती हूं कि तुम्हें वन नहीं जाना है, क्योंकि मां का अधिकार पिता से 10 गुना होता है पुत्र पर। लेकिन यदि कौशल्या मां, यदि कैकेयी मां ने तुम्हें वन जाने के लिए कहा हो तो हे राम, एक क्षण तुम्हें अयोध्या में रहने का अधिकार है। ये माता कौशल्या का आदर्श है। और भगवान राम प्रणाम करके चल पड़ते हैं। ये राम कथा हमारे जीवन को आदर्श बताती है, हमारे जीवन में आदर्श प्रदान करती है, हमारे जीवन को आदर्श युक्त बनाती है। हमारे जीवन में हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है और हमारा अधिकार क्या है। आजकल लोग अधिकार तो समझते हैं लेकिन कर्तव्य नहीं समझते। राम कथा पहले कर्तव्य बोध कराती है, इसीलिए राम कथा का प्रारंभ कर्म घाट से हुआ। जाग बलिक मुनि परम विवेक। कर्म घाट कहाँ है? तीर्थराज प्रयाग। हम कर्तव्य समझे कि हमारा कर्तव्य क्या है। ये रामचरितमानस अगर यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, पूरे धर्म शास्त्रों की विकिपीडिया है। पूरे शास्त्र यदि कहीं किसी गलती से भूल जाए, खो जाए और रामचरितमानस रहे तो सभी शास्त्रों का सृजन हो सकता है, प्रणयन हो सकता है, उनको प्रकट किया जा सकता है। लेकिन कहीं रामचरितमानस खो जाए तो सारे शास्त्र मिलकर भी रामचरितमानस नहीं। ऐसा विलक्षण, अनुपम, अद्वितीय, अप्रमेय कोई जोड़ नहीं ऐसा ग्रंथ जिसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस बड़ा विलक्षण ग्रंथ, भगवान राम के चरित्र के साथ साथ भगवान के भक्तों का भी चरित्र, एक पारिवारिक जीवन, एक सामाजिक जीवन, एक आदर्श जीवन, एक राजनैतिक जीवन कैसा होना चाहिए, ये रामचरितमानस है।